धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड इट्स कमिंग फ्रॉम 2024 नीट पेपर लीक। और जिन बच्चों के कंधों पे आप बंदूक चला रहे थे, बच्चे मरे हैं, बच्चे मरे हैं, बच्चे मरे हैं, उन बच्चों का पोस्टर, उन बच्चों की फोटो वहीं सड़क पे पड़ी हुई, आप छोड़ के चले गए वहाँ पे। 6 महीने पहले एक यूजीसी ओबीसी SC ST वाले पे भी एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, इसी जंतर मंतर पे हुआ था। पार्लियामेंट में मार्च करने की आपको परमिशन दी किसने? उसकी जो पॉलिटिकल लोग आए उन्होंने अपनी रोटी सेकी, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे वो न्यू मीडिया से हो, चाहे वो लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट चलो JNG के बीच चला। JNG एंटी, आपने एंटी मतलब आपने एक तरीके से एंटी BJP कर दिया सबको। आपका क्या नाम है? देवतुल्य। आप क्या कर रहे हैं अभी और कहाँ रहते हैं? मैं जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ। मैं अभी फ़िलहाल के लिए दिल्ली में ही रह रहा हूँ, JTB नगर में, बट आई कम फ्रॉम लखनऊ। सर, एज ए एस्पिरेंट एंड एज ए स्टूडेंट आप कैसे देखते हैं पूरे प्रोटेस्ट को? आपको लगता है कि प्रोटेस्ट ना होकर प्रोपेगेंडे में बदल गए, जैसे कि आपके साथी भी कह रहे हैं? मैं सबका ध्यान एक चीज़ पे लेकर जाना चाहूँगा कि 6 महीने पहले एक UGC OBC SC ST वाले पे भी एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, इसी जंतर मंतर पे हुआ था। उस पे उन बच्चों ने परमिशन मांगी प्रोटेस्ट करने के लिए, परमिशन ख़त्म हो गई जब, उसके बाद सबको हटा दिया गया, पुलिस ने उस टाइम पे हटा दिया। उन बच्चों ने फिर भी डिमांड करी, सम और दी अदर हाउ किसी तरीके से वो बिल वापस हो गया, बट फिर भी सबने धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करते रहे। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड इट्स कमिंग फ्रॉम 2024 नीट पेपर लीक। अभी याद आया, हर्ष दुबे लगातार CJP के लीडर्स के पास पहुंच रहा है। इफ यू डोंट नो हर्ष दुबे हु ही इज, वो उसने 2024 में दिया था नीट का पेपर, लीक हुआ, उसका करियर खराब हुआ। वो जाके अपने रिफॉर्म्स बता रहा है, वो कह रहा है कि ये तरीके लाओ, ये इन चीज़ों पर बात करो। नहीं, ये अभी मुद्दा नहीं है, अभी केवल हमको रेजिग्नेशन चाहिए। आपने रेजिग्नेशन ले लिया, रात में आपने जाके पार्टी करी, और जिन बच्चों के कंधों पे आप बंदूक चला रहे थे, बच्चे मरे हैं, बच्चे मरे हैं, बच्चे मरे हैं, उन बच्चों का पोस्टर, उन बच्चों की फोटो वहीं सड़क पे पड़ी हुई, आप छोड़ के चले गए वहाँ पे। जो एक्चुअल स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचा था, वो अब रो रहा है जाके कि हमने किसका साथ दे दिया। वो अभिजीत दीपके व्हेन ही डिड नॉट कम टू इंडिया, उसका उससे पहले से सारा प्रोपेगेंडा खुल चुका था दैट ही यूज्ड टू वर्क फॉर आम आदमी पार्टी। विजेता दहिया यूज्ड टू वर्क फॉर ध्रुव राठी, डायरेक्टली उसके सारे वीडियोस में उसका रिटर्न आया हुआ है। सौरभ दास, उसका खुद का निकल रहा है दैट ही इज़ कनेक्टेड टू सम, क्या बोला जाए, नॉर्वे से उसके फंड्स आ रहे हैं, ईच एंड एवरी। व्हेन अ कॉमन, माई प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट इज़ व्हेन अ कॉमन पर्सन इज़ कमिंग अप विद ऑल फैक्ट्स एंड प्रूफ्स कि भाई आपने प्रोटेस्ट का प्रोपोगंडा बना दिया है। माई प्रॉब्लम विद दिस न्यू जनरेशन इज़, ठीक है यार, बहुत ज़्यादा बूढ़े हम भी नहीं हुए, लेकिन हाँ ठीक है, बूढ़े मानते हैं। द प्रॉब्लम विद द न्यू जनरेशन इज दे आर नॉट कमिंग अप विद ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स, दे आर जस्ट एकदम माइंड वॉश कर दिया कि बच्चे मरे हैं, बच्चे मरे हैं। दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम कि बच्चे मरे हैं। जुलाई को जब लाठी चार्ज हुआ, मुझे नहीं पता आप वहाँ थे नहीं थे, लेकिन मैं वहाँ पर था और सुबह से शाम तक वहाँ पर हम मौजूद रहे। हम देख रहे थे कैसे कैसे मासूम बच्चों पर लाठियाँ बज रही थी, बदले में पुलिस पर भी जो है वो पत्थर फेंके जा रहे थे, तमाम हो रही थी। लेकिन वो बच्चे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, उन्हें पार्टी में नहीं बुलाया गया, जिनकी सबसे ज़्यादा मेहनत थी। क्या कराना था? और पार्टी तब हो रही है जब 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिला जिन्होंने सुसाइड किया है, उससे पहले वो पार्टी। जितने लीडर्स थे दे वर नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट जब चल रहा था, जब ये लोग पार्लियामेंट में मार्च कर रहे थे। पार्लियामेंट में मार्च करने की आपको परमिशन दी किसने? BNSS 163 लगा हुआ है, और ऐसा नहीं कि पहली बार लगा है, हर बारी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में आता है 163 लगता ही लगता है। बच्चों को समझाया गया, बताया गया, सारी इन्फॉर्मेशन लगा दी गई वहाँ पे पोस्टर्स पे कि यू आर नॉट अलाउड टू मार्च टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। सोच के चले गए थे, पढ़नी थी लाठियाँ फिर, और सही हुआ पड़ी। पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा सर। पंजाब में भी फार्मा का पेपर लीक हुआ है। अगर देखिए, सर ने बिल्कुल सही कहा, रिफॉर्म होना चाहिए, एक्टिविटी में चेंजेस होने चाहिए, पर जब धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी समझकर उन्होंने इस्तीफा लिया है, फिर इस्तीफे की मांग तो यहाँ भी होनी चाहिए, कर्नाटक में भी होनी चाहिए, झारखंड में भी होनी चाहिए, पर वहाँ पर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। देखिए, मैंने इस थोड़ा सा अलग बोलना चाहूँगा। मैं इनके एजुकेशन मिनिस्टर का मैंने वीडियो देखा, उनका कमेंट सुना। ही सेइंग कि वहाँ पे चीटिंग करवाई जा रही थी सेंटर्स में। इट वॉजेंट अ पेपर लीक, इट वॉज कि वहाँ पे गुट बना हुआ है चीटिंग करवाने का, तो उसको रोकेगा कौन? आप ही तो रोकोगे ना। और फार्मा मेरे उसमें, अरे फार्मा आपके उसमें आए ना आए, कोई भी एग्जाम हो रहा है, आप एजुकेशन मिनिस्टर, वहाँ पे चीटिंग कर चल कैसे रही है? किसी भी सेंटर पे चीटिंग हो कैसे रही है? पेपर लीक वही होता है। आपने चीटिंग करवाई, आपने फ्लाइंग स्क्वाड भी भिजवा दिया, बस कहानी खत्म। अब क्या? ठीक, पेपर तो हो गया ना कैंसिल, पेपर तो दोबारा होगा ना। जो बच्चों ने मेहनत करी थी वो बच्चे फिर से आके मेहनत करेंगे, जितना ड्यूरेशन, आई डोंट नो वेदर अब वो इस साल फार्मेसी का पेपर करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, अगले साल करवाएंगे, 1 साल फिर से वेस्ट। क्या विपक्ष के नेता जेन्युइन में इतने बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे? बिल्कुल भी नहीं।
ही इज़ जस्ट कमिंग हेयर कि भैया पहले आप में काम करते थे, अब यूएसए में काम नहीं मिल रहा है, वापस आ गए हैं, फिर से अपनी रोटी पकाएंगे, फिर से रोटी खाएंगे, एंड दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़। योगी आदित्यनाथ को और चेतावनी दे रहे हैं आशुतोष रंका, कह रहे हैं कि यूपी में इससे बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा। मैं लखनऊ से हूँ, आ जाओ लखनऊ में। नवीन गुप्ता, नवीन, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक लॉयर हूँ। अच्छा, आप क्या देखिए, ऐसा लॉयर हम देख रहे थे, जंतर मंतर पे भी बहुत लॉयर्स नजर आए, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। आप कैसे बात रखना चाहेंगे? आप कैसे देखते पूरे प्रदर्शन को? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस तरह से? मेरा मानना यह है प्रोटेस्ट होना चाहिए, ओनली प्रोटेस्ट, ना कि प्रोपेगेंडा। कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट भी कर रही है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, मगर उनका यह है कि आप समर्थन दीजिए, आप अपना उसको सार्थक नहीं बनाइए किसी भी पॉलिटिकल मतलब पार्टी को, या फिर किसी भी आप नेता को बुला रहे हैं उसको सार्थक नहीं होना चाहिए, मतलब एक उसको समर्थन देना चाहिए अपना, और रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो। मेरा मानना यह है कि रेजिग्नेशन ठीक है, रेजिग्नेशन है, मगर रेजिग्नेशन ही सब चीज़ नहीं है। आपको रिफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रेजिग्नेशन नॉट ओनली द सॉल्यूशन, मेरा मानना लगता है ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था वो एक प्रोपेगेंडे में चेंज हो गया, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट में, एक पॉलिटिकल सिनेरियो में बदल गया। आप ये देख सकते हैं कि ये शुरुआत में जो एक शुरुआत हुई थी प्रोटेस्ट की, वैसी बेस पे हुई थी कि हमें रिफॉर्म्स लेके आना है, मगर आते आते दिनों में जब सब कुछ बढ़ गया, नेशन वाइड प्रोटेस्ट बनने लगा, लोग और आगे आने लगे आगे, मगर मोस्टली जो पॉलिटिकल लोग आए उन्होंने अपनी रोटी सेकी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो न्यू मीडिया से हो, चाहे वो मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, वो सब अपने मतलब अपना एक झंडा लेकर आ रहे हैं कि अपने आप को फेमस करना है। मैंने तो मोस्टली ये देखा कि एट लास्ट जो हुआ है कि सबने अपनी अपनी मतलब जलती आग में सबने अपनी रोटी सेक ली, मगर जो मेन जो रिफॉर्म पे किसी ने बात नहीं की, ना रिफॉर्म पे किसी ने आपने कुछ सजेशन दिए। या मेरा मानना है कि जो आपने पुरानी जो हमारा मतलब जैसे राधाकृष्ण कमेटी की जो इम्प्लीकेशन है उस पर आपने बात नहीं करी, तो मेरा मानना है कि रिफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि रेजिग्नेशन पे। अब देखिए, उस मंच से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा जहाँ जहाँ पेपर लीक हुए उन पर आवाज़ नहीं उठाई गई। पंजाब, झारखंड, कर्नाटका में आवाज़ नहीं उठाई गई, क्या कारण मानते हैं? मेरा मानना यह है कि अपना अपना पॉलिटिकल मुद्दा है सबका, कि सबको लगता है कि मेरा वोट बैंक इस स्टेट से इस बेस पे जा भी सकता है, आ भी सकता है। जैसे आप रेजिग्नेशन की बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो जहाँ पे मुझे मतलब जो आप मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जो रेजिग्नेशन है वो इसलिए आ गया क्योंकि सरकार भी जा सकती थी इस वजह से, तो रेजिग्नेशन आ गया। तो ये सिर्फ एक रूलिंग पार्टी का नहीं, अपोजिशन पार्टी का भी सेम ही मुद्दा ही है। अगर उनका वोट बैंक वहाँ पे, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, और आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड वाली बात होना चाहिए पंजाब के सीएम का भी इस्तीफा। हाँ, अगर रिफॉर्म्स आ रहे हैं उस वजह से तो होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं फार्मा मेरे अंडर ही नहीं आता, मेरे विभाग में ही नहीं आता। ये तो अब आपको अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। आप मेन अथॉरिटी बैठे हैं, तो मेन अथॉरिटी पे आप बैठे, मतलब कि आपके जो अंदर जितने काम कर रहे हैं आपकी मेन अकाउंटेबिलिटी को, लोग आपको चुन के भेज रहे हैं आगे, मेन ये है। एंटी पेपर लीक को लेकर भी जो है, एंटी नीट पेपर लीक को लेकर भी बिल आना है, जो कि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सज़ा, पर विपक्ष उस पर भी उंगली उठा रहा है, वो भी बिल जो है पास नहीं होने दे रहा। क्या कारण मानते हैं? मेरा मानना ये है कि आपको अपना नाम करना है, तो आप अपोजिशन अगर रूलिंग पार्टी सपोर्ट कर दे इसी बिल पे, जो कि बिल सबके हित में आ सकता है, ठीक है, मगर आप उसमें नहीं बोलेंगे, मगर आपको अपना नाम करना है कि आप उसको अपना अपोजिशन करके कि अगर मैं अब तक कुछ अपोज नहीं करूँगा तो लोग मेरे साथ नहीं। वैसे लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट चलो जेएनजी के बीच चला, जेएनजी एंटी मतलब आपने एक तरीके से एंटी बीजेपी कर दिया सबको, ठीक है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेरे मतलब कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि मैं भी सबके साथ में हूँ। कांग्रेस अब तक अपना जवाब नहीं देगी, अपना खुद का एक मुद्दा आप लेके आ रहे हो, सिर्फ अपने बेस पे अपने वोट ला रहे हैं। कितना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो जो विपक्ष कल तक छात्रों के साथ खड़ा था, आज इस बिल के खिलाफ। मेरा मानना है चाहे आप रेजिग्नेशन लें चाहे बिल लेके आएँ, मेरा मानना है चाहे कोई सा भी आप मुद्दा लेके आएँ, हर प्रोटेस्ट का एक ही मेन ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो है रिफॉर्म्स। जो करंट सिचुएशन है उसको लेके रिफॉर्म नहीं है, हम पुरानी चीज़ें लेके चल रहे हैं, सही बात है, पुरानी चीज़ों में भी रिफॉर्म्स आना चाहिए। आज को लेकर आज की एनजीसी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्या उनको मतलब आगे बढ़ने में उनके करियर में क्या वृद्धि हो उस चीज़ से, तो हमको उस चीज़ सारी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो जेएनजी हो, चाहे वो कोई काम करता हो नहीं करता हो, सब कोई टैक्स दे रहा है। मेरा मानना है कि सबको रिफॉर्म्स पर ज़्यादा फोकस करनी है, ना कि प्रोपेगेंडा पे।